नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे ग्रेविटी ब्रह्मांड के निर्माण और उसके बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रेविटी, वह शक्ति जो हमें हमारी धरती पर स्टेबल रखती है, वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमय शक्ति है। इस वीडियो में हम इस यूनिक शक्ति के डिफरेंट पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटी की ताकत ने न केवल हमारी पृथ्वी को आकार दिया है, बल्कि उसने पूरे ब्रह्मांड को उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन तक पहुंचाया है। चाहे वह तारे हों, ग्रह हों, आकाश गंगाएं हों या फिर ब्लैक होल, हर जगह ग्रेविटी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह वीडियो आपको इस साइंस की गहराई में ले जाएगा और आपको समझाएगा कि कैसे ग्रेविटी ने ब्रह्मांड को आकार दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ग्रेविटी ने इस विशाल ब्रह्मांड को आकार दिया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस अद्भुत शक्ति के रहस्यों को खोलते हैं और इसके डिफरेंट पहलुओं को समझते हैं। ग्रेविटी ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियों में से एक है। यह गैस और डस्ट के पार्टिकल्स को एक साथ खींचती है और तारे और ग्रह बनाती है। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचा और तारे और ग्रह बने। जब पार्टिकल्स एक साथ खींचते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, परमाणु संलयन से तारे चमकते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ग्रहों का निर्माण भी इसी प्रकार होता है। हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह भी इसी प्रोसेस से बने हैं। यह प्रोसेस निरंतर चलती रहती है और नए तारे और ग्रह बनते रहते हैं। ग्रेविटी की शक्ति ने न केवल तारे और ग्रह बनाए, बल्कि उसने अरबों तारों को एक साथ बांधकर आकाश गंगाओं का निर्माण भी किया। आकाश गंगाएं, जैसे कि हमारी मिल्की वे, असंख्य तारों, ग्रहों और अदर खगोलीय वस्तुओं का समूह है। ये सभी वस्तुएं ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधी रहती है। आकाश गंगाओं का निर्माण भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जब ब्रह्मांड में गैस और डस्ट के विशाल बादल होते हैं तो ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचता है और इससे आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। यह प्रोसेस अरबों वर्षों में पूरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी आकाश गंगाएं बनती हैं। ग्रेविटी की शक्ति ने न केवल आकाश गंगाओं का निर्माण किया, बल्कि उसने आकाश गंगा समूहों का भी निर्माण किया। आकाश गंगा समूह, जैसे कि हमारा लोकल ग्रुप, कई आकाश गंगाओं का समूह है जो ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधी रहती है। इस प्रकार ग्रेविटी ने न केवल इंडिविजुअल तारों और ग्रहों का निर्माण किया, बल्कि उसने पूरे आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों का भी निर्माण किया है। यह शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में एक्टिव है और ब्रह्मांड को आकार देती रहती है। ग्रेविटी ब्रह्मांड को एक विशाल कॉस्मिक वेब में आकार देता है। यह कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड में डिफरेंट आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों को आपस में जोड़ता है। यह वेब ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को दर्शाता है और हमें बताता है कि कैसे ग्रेविटी ने ब्रह्मांड को आकार दिया है। कॉस्मिक वेब का निर्माण भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब ब्रह्मांड में ग्रेविटी की शक्ति एक्टिव होती है तो वह डिफरेंट आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों को एक साथ खींचती है। इससे एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। यह वेब ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को दर्शाता है और हमें बताता है कि कैसे ग्रेविटी ने ब्रह्मांड को आकार दिया है। यह वेब ब्रह्मांड की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ता है और हमें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। ग्रेविटी की यह शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में एक्टिव है और ब्रह्मांड को आकार देती रहती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को दर्शाती है और हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मांड ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। चैप्टर 4, ऑर्बिटल मूवमेंट्स। ग्रेविटी ग्रहों, चंद्रमाओं, तारों और आकाश गंगाओं की गति को कंट्रोल करता है। यह शक्ति खगोलीय वस्तुओं की ऑर्बिटल मोशन को डिटरमिन करता है। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी की शक्ति सूर्य और ग्रहों के बीच की ऑर्बिटल मोशन को कंट्रोल करती है। यह शक्ति ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में ग्रेविटी के कारण ही घूमता है। यह शक्ति चंद्रमा को पृथ्वी के करीब बनाए रखती है। तारों और आकाश गंगाओं की गति भी ग्रेविटी के कारण ही कंट्रोल होती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चैप्टर 5, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटी दूरस्थ वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को मोड़ता है। यह प्रोसेस, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, हमें ब्रह्मांड की अद्भुत पिक्चर्स देखने की अनुमति देता है। जब प्रकाश एक विशाल खगोलीय वस्तु के पास से गुजरता है तो ग्रेविटी की शक्ति उसे मोड़ देती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग खगोलविदों द्वारा दूरस्थ आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस हमें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चैप्टर 6 कॉस्मिक एक्सपेंशन एंड डार्क एनर्जी। ग्रेविटी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को स्लो करता है, जबकि डार्क एनर्जी इसके विपरीत काम करती है। ये दोनों शक्तियां ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को कंट्रोल करती हैं और उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब वह एक बहुत ही छोटे साइज में था, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ और वह अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा। इस एक्सपेंशन को ग्रेविटी और डार्क एनर्जी ने कंट्रोल किया। ग्रेविटी की शक्ति ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को स्लो करती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके विपरीत डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को फास्ट करती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है और उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। ये दोनों शक्तियां ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। चैप्टर 7 ब्लैक होल्स। ग्रेविटी के कारण विशाल तारे के ढहने से ब्लैक होल्स बनते हैं। यह प्रोसेस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। जब एक विशाल तारा अपनी एनर्जी को समाप्त कर लेता है तो वह अपने ग्रेविटी के कारण ढह जाता है। इस प्रोसेस में तारा एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक हैं। ये वस्तुएं इतनी पावरफुल होती हैं कि वे प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती हैं। ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह प्रोसेस ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यह वस्तुएं ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। चैप्टर 8 ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटी तरंगें अंतरिक्ष समय में लहरें उत्पन्न करती हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक हैं। ग्रेविटी तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ग्रेविटी तरंगों का निर्माण ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ग्रेविटी तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ग्रेविटी तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। यह तरंगें ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। चैप्टर 9 इन्फ्लुएंस ऑन टाइम एंड स्पेस। ग्रेविटी समय और अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी समय और अंतरिक्ष को मोड़ता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चैप्टर 10 रोल इन कॉस्मिक एवोल्यूशन। ग्रेविटी ब्रह्मांड के विकास में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी का प्रभाव ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आउटरो कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था ग्रेविटी का ब्रह्मांड के निर्माण में योगदान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ग्रेविटी की यह अद्भुत शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ग्रेविटी की यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।
ग्रेविटी की यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।